जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। आज की ये वीडियो मगरबी सियासी मुफक्कर रूसो के बारे में है, जिसमें हम रूसो की ज़िंदगी के बारे में और उसकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। उसके एमसीक्यूज़ का सिलसिला भी चलता रहेगा और उसके अलावा उसकी फ़िलासफ़ी के बारे में और उसका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और ह्यूमन नेचर जो है उसके ऊपर भी साथ साथ बात जो है वो होती रहेगी। देखते हैं इस एमसीक्यूज़ के हवाले से और रूसो की ज़िंदगी के बारे में। रूसो जो है 1712 में पैदा हुआ और 1778 में जो है वो उसका इंतकाल हुआ। रूसो का तल्लक स्विट्ज़रलैंड के साथ था और वो स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा में पैदा हुआ। तो रूसो वाज born in 1712 and died in 1778. The next MCQ is, who expressed the view, the larger the state, the less liberty. There are two options, Thomas Hobbes and Rousseau. The correct option is Rousseau. तो रूसो जो है वो बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी का हामी है और डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है उसके लिए ज़रूरी होता है या उसकी जो खसूसियत है कि वो कम आबादी पर मुश्तमिल होती है और वो छोटी रियासत जो है वो शुमार होती है। इसलिए रूसो जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का हामी है, यही वजह है वो कहता है कि रियासत जितनी बड़ी होगी वहाँ पे शहरियों की आज़ादी और शहरियों की जो हुकूक होंगे वो इतने ही ज़्यादा कम होंगे। लिहाजा शहरियों की आज़ादी और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है रियासत का छोटा होना चाहिए। रियासत अगर बड़ी होगी तो उनके हुकूक गैर महफूज हो जाएंगे। द लार्जर द स्टेट द लेस लिबर्टी। बड़ी रियासत होगी तो जो लिबर्टी है, जो आज़ादी है, जो हुकूक हैं वो महदूद हो जाएंगे। गोया जो रूसो है वो छोटी रियासत को पसंद करता है और वो बड़ी रियासत का हामी नहीं है। जस्ट लाइक प्लेटो भी जो है वो भी रकबे के अतबार से और आबादी के अतबार से छोटी रियासत को जो है पसंद करता है। देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय रूसो? द प्रिंस, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लिविएथन। द करेक्ट ऑप्शन इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है, द प्रिंस जो है वो मैकेवली की किताब है और लिविएथन जो है वो थॉमस हॉब्स की किताब है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय रूसो? द करेक्ट ऑप्शन इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर्स is considered the champion of popular sovereignty? John Locke, Rousseau. The correct option is Rousseau. रूसो जो है वो बेसिकली पॉपुलर सॉवरेनिटी का हामी है और वो अमूमी इक़्तिदार अल्लाह जो है वो उसकी हमायत करता है, वो जनरल विल की बात करता है। जबकि थॉमस हॉब्स जो है वो अब्सोल्यूट मोनार्की की बात करता है और वो मुख्तार अल्लाह को, सॉवरन को अनलिमिटेड पावर जो है वो देता है। और जॉन लॉक जो है वो एक लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है और उसके मुकाबले में जो रूसो है वो पॉपुलर सॉवरेनिटी का तस्वर जो है वो पेश करता है। व्हेन वाज रूसो बॉर्न? द करेक्ट ऑप्शन इज 1712. द नेक्स्ट ऑप्शन इज, वेयर वाज रूसो बॉर्न? रूसो जो है वो कहाँ पैदा हुआ? लंदन, पेरिस, जिनेवा। द करेक्ट ऑप्शन इज जिनेवा, विच इज़ द सिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड और ये स्विट्ज़रलैंड का कैंटन भी है। द नेक्स्ट देखते हैं क्या है, व्हाट इज़ रूसोज कंसेप्ट ऑफ रिलीजन, यानी रूसो का मज़हब के बारे में क्या नज़रिया है। दो ऑप्शन है, द स्टेट शुड बी subservient of religion. The second option is the religion should be servant
सबसर्विएंट टू स्टेट। पहला ऑप्शन ये है कि द स्टेट शुड बी सबसर्विएंट टू रिलीजन, यानी रियासत को जो है मज़हब के ताबे होना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन है द रिलीजन शुड बी सबसर्विएंट टू स्टेट, यानी मज़हब को जो है रियासत के ताबे होना चाहिए। तो ये एक बहस है पॉलिटिकल साइंस की, मज़हब जो है वो सुप्रीम है या कि रियासत सुप्रीम है। रूसो का कहना ये है कि स्टेट जो है वो सुप्रीम है और मज़हब को रियासत के ताबे होना चाहिए। तो ये रूसो का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है। द नेक्स्ट MCQ इज रूसो डाइड इन 1688, 1712, 1778. The correct option is 1778. नेक्स्ट है नंबर ऑफ कंट्रैक्ट्स, यानी इस स्लाइड के अंदर जो है हम इसके ऊपर बात करेंगे कि जो 3 सोशल कंट्रेक्चुअल्स हैं, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो जो हैं, तो वो सोशल कंट्रैक्ट के बारे में क्या नुक्ता नज़र रखते हैं कि सोशल कंट्रैक्ट में कितने कंट्रैक्ट हुए थे, 1 हुआ, 2 हुए, और उनकी नोयत क्या थी। तो थॉमस हॉब्स जो है उसका कहना ये है कि 1 सोशल कंट्रैक्ट हुआ था, यानी अफराद मुआशरा के दरमियान, इंडिविजुअल्स के दरमियान जो है वो एक कंट्रैक्ट हुआ, जिसमें हर इंडिविजुअल जो है वो दूसरे इंडिविजुअल के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं आपके हक़ में अपने जो फितरी हकूक़ हैं उनसे दस्तबरदार होता हूँ। और फिर दूसरा फ़र्ज है वो उसके हक़ में जो है इस बात का ऐलान करता है कि मैं आपके हक़ में अपने फितरी हकूक़ से दस्तबरदार होता हूँ। तो ये अफराद के दरमियान जो है, इंडिविजुअल्स के दरमियान सोशल कंट्रैक्ट है। तो थॉमस हॉब्स जो है वो इसके ऊपर कोई बात नहीं करता कि जो सॉवरन है, जो मोनार्क है, जो बादशाह है, उसके साथ जो है वो क्या हुआ, किस तरह उसको अथॉरिटी दी गई। तो वो सिर्फ लोगों के दरमियान जो कंट्रैक्ट हुआ उसकी बात करता है। जबकि जॉन लॉक जो है उसके मुताबिक देयर वर 2 कंट्रैक्ट्स। पहला जो कंट्रैक्ट था वो लोगों के दरमियान हुआ, जस्ट लाइक जिस तरह हॉब्स कहता है कि लोग एक दूसरे के पास गए और उनके सामने उसने ऐलान किया कि मैं आपके हक़ में अपने फितरी हकूक़ से दस्तबरदार होता हूँ। और फिर अफराद के दरमियान और जो गवर्नमेंट कायम हुई या जो स्टेट कायम हुई, जो पॉलिटिकल सोसाइटी कायम हुई, उसके दरमियान दूसरा सोशल कंट्रैक्ट होता है। तो पहला कंट्रैक्ट अफराद के दरमियान, दूसरा कंट्रैक्ट अफराद और स्टेट के दरमियान, या इसको अफराद और हुकूमत के दरमियान जो है वो कहा जा सकता है। तो थॉमस हॉब्स के मुताबिक देयर वर 2 कंट्रैक्ट्स। जो रूसो है उसका नुक्ता नज़र भी ये है कि एक कंट्रैक्ट हुआ था, यानी अफराद के दरमियान कंट्रैक्ट हुआ, जिसमें अफराद जो हैं एक दूसरे के पास जाकर अपने अपने फितरी हकूक़ से दस्तबरदार होने का ऐलान करते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज स्टेट ऑफ नेचर। थॉमस हॉब्स कहता है मेन वर ब्रूटिश, सेल्फिश, नास्टी। यानी इसमें इस स्लाइड के अंदर ये बताया जाएगा कि ये तीनों सोशल कंट्रैक्चुअल्स हैं जिन्होंने सोशल कंट्रैक्ट पेश किया। इनके मुताबिक जो स्टेट ऑफ नेचर थी वो कैसी थी, उसकी कैफियत क्या थी, उसके हालात क्या थे, और लोगों का रहन सहन क्या था, लोगों के राइट्स क्या थे। तो थॉमस हॉब्स कहता है द मैन इन स्टेट ऑफ नेचर वर ब्रूटिश, सेल्फिश, नास्टी। यानी जो स्टेट ऑफ नेचर है उसके लोग जो हैं वो बड़े खुदगर्ज थे, लालची थे, कमीने थे, वो ब्रूटिश थे। तो वो उसका नेगेटिव पहलू जो है वो पेश करता है, वो बड़े जालिम थे और वो उनके अंदर बड़ा हवस पाया जाता था। तो उसको एक बहुत ही खौफनाक नक्शा जो है वो खींचता है और वो कहता है कि वहाँ पे खौफ की फ़ज़ा थी, हर फर्द जो है वो दूसरे फर्द से खौफ ज़दा था। यानी स्टेट ऑफ नेचर जो है बेसिकली वो स्टेट ऑफ फियर है। जॉन लॉक कहता है मेन वर गुड,
यानी स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जो लोग थे वो गुड थे, अच्छे थे, वो मुतमिन भी थे और वो अपने काम से काम रखते थे और उन्हें जो नेचुरल राइट्स हासिल थे, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, ये उनको हुकूक भी हासिल थे। जो रूसो है वो इससे 2 कदम आगे चलता है, वो कहता है मैन वर गुड नोबल सेविज। वो इसका बड़ा खूबसूरत नक्शा पेश करता है, आगे इसको हम डिस्कस करेंगे कि वो कहता है कि जो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें जो है वो लोग जो थे बड़े मुतमिन हैं, कंटेंट हैं, बड़े खुशहाल हैं और बड़ी अच्छी ज़िंदगी बसर कर रखे हैं और उसमें कोई मसैल नहीं है और वो नोबल सेवज जो है वो हैं। तो यहाँ तक वो कह देता है कि जो स्टेट ऑफ नेचर है वो ज़मीन पर एक जन्नत नज़ीर जो है वो नक्शा पेश करती है। यानी स्टेट ऑफ नेचर जो है वो वहाँ पे इतना इत्मीनान है, इतनी खुशी है और लोगों को कोई दुख और फिक्र नहीं है, तो उसको वह कहता है कि वो एक अर्थी हेवन है। नेक्स्ट देखते हैं क्या इस स्लाइड के अंदर है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेट। यानी इन तीनों जो सोशल कॉन्ट्रैक्चुअल्स हैं इनका स्टेट के बारे में जो है वो क्या नुक्ता नज़र है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं। थॉमस हॉब्स कहता है स्टेट इज प्रोडक्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यानी थॉमस हॉब्स के मुताबिक जो रियासत है, जो एक वेल पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी है, वो प्रोडक्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। यानी रियासत सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पैदावार है, रियासत सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए वजूद में आई है। जॉन लॉक क्या कहता है, स्टेट इज़ प्रोडक्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो जॉन लॉक भी इस बात से इत्तेफाक करता है कि रियासत सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पैदावार है। जो रूसो है उसका कहना क्या है, स्टेट इज़ प्रोडक्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बेसिकली तीनों सोशल कॉन्ट्रैक्चुअल हैं और इन तीनों के मुताबिक जो है रियासत जो है, जो स्टेट है, वो मुआहदा इमरानी यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए वजूद में आई है। यानी लोगों ने बाकायदा तौर पे आपस में तय किया, आपस में एक मुआहदा किया और उस मुआहदे के नतीजे में लोगों ने रियासत जो है वो कायम की है। गोया इनके मुताबिक रियासत ना तो खुदा की पैदावार है, ना वो फोर्स की पैदावार है, ना वो पैट्रियार्कल थ्योरी को मानते हैं, ना वो मैट्रियार्कल थ्योरी को तस्लीम करते हैं और ना ही जो है वो थ्योरी ऑफ जो एवोल्यूशन है या हिस्टोरिकल जो थ्योरी है उसको तस्लीम करते हैं। तो इन तीनों के मुताबिक रियासत जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए वजूद में आई है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एम ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें देखते हैं कि जो थॉमस हॉब्स है वो कहता है कि टू हैव पीस एंड ऑर्डर। ये ऑर्डर की स्पेलिंग जरा चेक कर लीजिएगा, उसमें डबल ओ लगा हुआ है, बेसिकली ये सिंगल ओ है। तो कंपोजिंग में बाज़ ऐसी मिसिंग हो जाती है। जो थॉमस हॉब्स कहता है टू हैव पीस यानी स्टेट ऑफ जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसका एजेंडा क्या था, उसका मकसद क्या था, उसके पेश नज़र किस किस्म की ज़िंदगी थी। तो वो कहता है कि एक पीसफुल और मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारना। क्योंकि जो जो थॉमस हॉब्स जो है उसके मुताबिक जो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें इंसान जो है वो बड़ा खुदगर्ज था और वो बड़ी ब्रूटिश लाइफ गुजार रहा था और लाइफ बड़ी नास्टी थी, सेल्फिश था इंसान जो है और उसमें बहुत सारा खौफ पाया जाता था। तो इंसान उस खौफ से निकल कर जो है वो एक पीसफुल लाइफ और वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जो है गुजारना चाहता था। तो थॉमस हॉब्स कहता है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, द एम ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाज पीस एंड ऑर्डर। जॉन लॉक क्या कहता है, बेटर प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल राइट्स। तो जॉन लॉक के मुताबिक जो इंडिविजुअल है उसके 3 नेचुरल राइट्स होते हैं, एक राइट टू लिव, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी। तो कहता है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसके नतीजे में जो रियासत कायम हुई उसका बुनियादी मकसद ये था कि इंसान के जो फितरी हकूक़ हैं जो उसको उसकी पैदाइश के साथ मिले हैं, जो खुदा की तरफ से उसको दिए गए हैं, तो उनको तहफ़्फ़ुज़ जो है दिया जाए। तो ये रियासत का बुनियादी मकसद है कि वो लोगों के जो हकूक़ हैं, राइट टू लिव है, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू
प्रॉपर्टी है उसको तहफ़्फ़ुज़ है वो फराहम करे। और रूसो कहता है टू कंसाइल मॉडर्न लाइफ विद virtue ऑफ नोबल सेवेज। तो तीनों जो हैं अपना अपना नुक्ता नज़र जो है वो पेश करते हैं कि जो सोशल कंट्रैक्ट है उसका बुनियादी मकसद जो है वो क्या है। सोशल कंट्रैक्ट एंड सॉवरन, तो यानी सोशल कंट्रैक्ट और उसके नतीजे में जो हुकूमत कायम होती है उसकी उसकी पोजीशन क्या है, उसका 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 अख्तियार क्या है। तो थॉमस हॉब्स कहता है सॉवरन इज़ नॉट पार्ट ऑफ कंट्रैक्ट। यानी थॉमस हॉब्स के मुताबिक जो सॉवरन है, जो मुक़्तदर आला है, जो बादशाह है, वो सोशल कंट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। यही वजह है कि बादशाह के ऊपर यानी मुनार्क के ऊपर जो है कोई ज़िम्मेदारी जो है वो ऐद नहीं होती, क्योंकि वो सोशल कंट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं है। जॉन लॉक क्या कहता है, सॉवरन इज़ पार्ट ऑफ सोशल कंट्रैक्ट। यानी सॉवरन जो है, जो जो हुकूमत कायम होती है, डेट वाज पार्ट ऑफ सोशल कंट्रैक्ट, यानी वो सोशल कंट्रैक्ट का हिस्सा है। यही वजह है कि जॉन लॉक जो है वो सॉवरन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां ऐड करता है और सॉवरन को अवाम के सामने जवाबदेह करार देता है और अवाम को ये इख्तियार देता है कि अगर सॉवरन उस कंट्रैक्ट की खिलाफवर्जी करता है तो उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन थॉमस हॉब्स जो है वो लोगों को ये इख्तियार नहीं देता। वो कहता है कि एक दफ़ा बादशाह बन गया तो वो बादशाह रहेगा, लोगों को ये राइट हासिल नहीं होगा कि वो उसको तब्दील कर लें। रूसो इस सिलसिले में कहता है कम्युनिटी या सॉवरन इज़ पार्ट ऑफ कंट्रैक्ट। यानी जो सॉवरन है जिसके पास हुकूमत होगी और वो है जनरल विल, पॉपुलर सॉवरेनिटी जो है, तो वो सोशल कंट्रैक्ट का हिस्सा है। तो इस तरह जो है वो तीनों का नुक्ता नज़र जो है वो सामने जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट MCQ है, स्टेटमेंट है रूसोस वर्क, यानी रूसो की जो मशहूर किताबें हैं उनमें कन्फेशन, it is autobiography of Rousseau. The second is The Email, an eminent treatise on education. और उसकी तीसरी किताब है जो सबसे मशहूर है, जिसके अंदर उसने अपना सोशल कंट्रैक्ट पेश किया है और ह्यूमन नेचर के ऊपर बात की है और नेचुरल राइट्स के ऊपर बात की है, डेट इज़ द सोशल कंट्रैक्ट। तो उसकी किताब का नाम भी जो है वो सोशल कंट्रैक्ट है, डेट वाज पब्लिश्ड इन 1762। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू रूसो स्टेट ऑफ नेचर वाज डेट मैन इन स्टेट ऑफ नेचर वाज हैप्पी, सॉलिटरी, इनोसेंट, कंटेंट। तो रूसो जो है स्टेट ऑफ नेचर का जब नक्शा पेश करता है, जिस तरह हमने देखा कि थॉमस हॉब्स जो है वो भी स्टेट ऑफ नेचर का एक नक्शा पेश करता है और वो नक्शा बड़ा खौफनाक है और वो बड़ा मनफी जो है वो तासर जो है पैदा करता है इंसान के बारे में, स्टेट ऑफ नेचर के अंदर रहने वाले इंसानों के बारे में। लेकिन उसके दूसरी तरफ जो है जो रूसो है उसने बहुत मुख्तलिफ नक्शा पेश किया है और रूसो कहता है जो स्टेट ऑफ नेचर है उसके अंदर जो इंसान है वो बहुत खुश था, डेट वाज हैप्पी, वो सॉलिटरी था, वो जो है वो अलग ज़िंदगी बसर कर रहा था, वो तन्हाई की ज़िंदगी बसर कर रहा था, उसे कोई परेशानी नहीं थी, कोई फ़िक्र नहीं थी। ही वॉज इनोसेंट, और वो बहुत इनोसेंट था, उसको नहीं पता था कि धोखा क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है और लोगों के मामलात में दखलंदाजी कैसे करनी है, और वो कंटेंट था, मुतमिन था अपनी लाइफ से। तो ये उसका नक्शा पेश करता है। जबकि जो थॉमस हॉब्स है वो कहता है कि द मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर वाज नास्टी, ब्रूटिश, और जो है वो कहता है कि वो ट्रबल्ड था, इगोस्टिकल था और वो ये सेल्फिश था। तो ये जो है वो इसका नक्शा पेश करता है। तो थॉमस हॉब्स जो है वो एक इंसानी फितरत के बारे में एक मुस्बत नुक्ता नज़र जो है पेश कर रखा है। अकॉर्डिंग टू रूसो, मैन is naturally good and it is only the social
institutions make him evil and bad। ये एक अहम बात है कि जो रूसो है उसका कहना ये है कि मैन इज़ नेचुरली गुड, कि इंसान जो है वो फितरी तौर पर अच्छा होता है, फितरी तौर पर वो गुड है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर जो बुराई का एलिमेंट पाया जाता है वो खुद गर्ज है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, उसमें जो है वो नास्टी जो है वो हो जाता है, वो सेल्फिश हो जाता है। तो कहता है इट इज़ ड्यू टू द इंस्टीट्यूशंस, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसको जो है वो बुरा बना देते हैं। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो सबसे अहम इंस्टीट्यूशन है वो फैमिली है। तो रूसो के बारे में ये कहा जाता है कि ही वॉज अगेंस्ट फैमिली, यानी वो ख़ानदान के बारे में जो है वो उसका नुक्ता नज़र जो है वो ये था कि ख़ानदान जो है वो मसाइल पैदा करता है। द नेक्स्ट क्या है, हु सेज दैट मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। Who says that man is born free but everywhere he is in chains। ये किसका कहना है कि इंसान आज़ाद पैदा होता है लेकिन वो हर जगह के ऊपर जो है वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। थॉमस हॉब्स, रूसो एंड लॉक। द करेक्ट ऑप्शन इज रूसो। रूसो का कहना ये है द मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। यहाँ चेन्स से मुराद जो है वो कवानीन हैं, वो रस्म व रवाज हैं, वो रवायात हैं, वो इक़दार हैं, वो वैल्यूज़ हैं जिनकी पाबंदी जो है इंसान को करनी पड़ती है। और वो कहता है कि इंसान को कुदरत ने आज़ाद पैदा किया है, अपनी मर्ज़ी का ख़ुद मालिक बनाया है, लेकिन जब पैदा होता है तो फिर उसको कहीं पे माशरे के रस्म व रवाज की पाबंदी करना पड़ती है, कहीं पे उसको फैमिली की वैल्यूज़ की पाबंदी करना पड़ती है, कहीं उसको रवायात की पाबंदी करना पड़ती है, और कहीं रियासत जो है उसके कवानीन की उसको जो है पाबंदी करना पड़ती है, और कहीं उसको मज़हब की पाबंदी करना पड़ती है। तो वो कहता है कि वो इंसान जो है वो इन पाबंदियों के अंदर जकड़ा हुआ है, वो उसकी जो आज़ादी है, जो उसकी जो लिबर्टी है, जो कुदरत ने उसको दी है, ये पाबंदियाँ जो है उसको महदूद कर देती हैं, और वो जो सोच रहा है वो नहीं कह सकता, जो वो करना चाहता है वो नहीं कर सकता, क्योंकि रस्म व रवाज और रियासत के कवानीन और मज़हब जो है वो उसकी ख्वाहिशात जो हैं उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ ऐड कर देते हैं। तो ये रूसो का जो नुक्ता नज़र है इस हवाले से जो है वो ये बड़ा मुनफरिद सा है कि वो कहता है कि इंसान आज़ाद पैदा होता है लेकिन वो हर जगह के ऊपर जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यहाँ जंजीरों से मुराद, चेन से मुराद वो कवानीन है जो रियासत बनाती है और लोगों के ऊपर वो मुसल्लत कर देती है कि इन कवानीन का एहतराम करो। वो रस्म व रवाज हैं जो माशरा बनाता है, वो वैल्यूज़ हैं जो माशरा बनाता है, वो रवायात हैं जिसकी बुनियाद जो है वो माशरे के अंदर जो है रखी जाती है। तो कहता है कि इंसान को इन सारी चीज़ों का मजबूरन जो है वो एहतराम करना पड़ता है। अगर वो इनका एहतराम नहीं करेगा तो माशरा जो है उसको सज़ा देगा, रियासत उसको सज़ा देगी, और वो मज़हब के अतबार से गुनाहगार होगा और उसको अल्लाह के सामने जो है वो जवाबदेह होना पड़ेगा। द नेक्स्ट MCQ इज हु सेज फ्रीडम इज इनबॉर्न राइट ऑफ ए मैन। प्लेटो, एरिस्टोटल, रूसो। द करेक्ट ऑप्शन इज रूसो, यानी ये किसका कहना है, द फ्रीडम इज इनबॉर्न राइट ऑफ द मैन, कि आज़ादी जो है वो इंसान का पैदाइशी हक है, और चूंकि वो पैदाइशी हक है लिहाजा उसका कहना यह है कि उसको छीना नहीं जा सकता, उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि उसको कुदरत ने जो है वो जिसने इंसान को पैदा किया है ये राइट भी उसको उसकी तरफ से ही मिला है। लिहाजा कोई शख्स जो है, कोई हुकूमत जो है, कोई माशरा जो है उसकी वो आज़ादी जो है वो ख़त्म नहीं कर सकता। Which political philosopher says state of nature is an earthy paradise? Machiavelli, Thomas Hobbes, Rousseau. The correct option is Rousseau. Rousseau says that
स्टेट ऑफ नेचर इज एन अर्थी पैराडाइज। रूसो का कहना यह है कि जो स्टेट ऑफ नेचर है, जिसके अंदर इंसान बड़ी खुश ज़िंदगी बसर कर रहा था, बड़ी मुतमिन ज़िंदगी बसर कर रहा था, और वो बड़ा खुशहाल था, उसे कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, और वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता था, और उसको वो जो राइट्स हैं, जो उसको लिबर्टी खुदा ने दी थी, नेचर ने दी है, तो वो उसको एंजॉय करता है। तो वो कहता है कि वो जो स्टेट ऑफ नेचर है, जब रियासत नहीं थी, स्टेट ऑफ नेचर से मुराद वो दौर है जब रियासत नहीं थी, कोई कानून नहीं था, कोई हुकूमत नहीं थी, कोई इंसान के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, और उस दौर को जो है वो कहता है कि वो था अर्थी पैराडाइज, यानी पैराडाइज ऑन अर्थ, ज़मीन पर जन्नत। वो कौन सा दौर है? स्टेट ऑफ नेचर का। और स्टेट ऑफ नेचर का दौर कौन सा है? जब कोई ना रियासत थी, ना कोई हुकूमत थी, ना कोई कानून था, ना आइन था, ना कोई पाबंदी थी, और ना ही फ़र्द को पूछने वाला था कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, या ये करो या ये ना करो। तो उस दौर को जो है वो पैराडाइज ऑन अर्थ का नाम देता है। The next MCQ is, according to Rousseau, man possesses two kinds of will, actual will, real will। यानी रूसो जो है, इंसान जो है उसकी जो दो किस्म की विल होती है, एक विल उसकी एक्चुअल विल कहलाती है, एंड द सेकंड वन इज रियल विल। नेक्स्ट है, रूसो सेज एक्चुअल विल इज द विल individuals and it is irrational will. This will makes a man self-confined and self-centered. It based on selfishness and have no motto to render services for the general welfare. रूसो ये कहता है कि जो इंसान की दो तरह की विल होती है, एक एक्चुअल विल होती है और दूसरी जो है रियल विल होती है। तो एक्चुअल विल जो है वो कहता है कि ये इंडिविजुअल्स की विल होती है, यानी इसका ताल्लुक सिर्फ इंडिविजुअल की ज़ात के साथ होता है, एंड इट इज़ इरेशनल, और ये गैर अक्ली होती है, यानी ये इसका ताल्लुक उसकी ज़ात के साथ होता है, और वो अपनी ज़ात के अंदर बहुत खुद गर्ज होता है, इस वाले से जो है वो इसको इरेशनल कहते हैं। दिस विल मेक्स ए मैन सेल्फ कन्फाइंड, तो ये जो है वो इंसान को उसकी ज़ात तक महदूद कर देती है। इंसान अपनी ज़ात से बाहर कुछ नहीं देखता, वो लोगों को, माशरे को, रियासत को नहीं देखता, और वो अपनी इतना सेल्फिश हो जाता है जिसको वो सेल्फ कन्फाइंड कहते हैं, एंड सेल्फ सेंटर्ड, दोनों का मतलब एक ही मफहूम में है। इट बेस्ड ऑन सेल्फिशनेस, ये खुद गर्जी के ऊपर मबनी है जो एक्चुअल विल है, and have no motto to render services for the general welfare। और जो एक्चुअल विल है उसके सामने कोई ऐसा माटो नहीं है कि वो माशरे की इज्तमाही फलाहबूद के लिए काम करना चाहता है। यानी जो एक्चुअल विल है इसका तल्लुक इंसान की अपनी ज़ात के साथ है, और इंसान को ये खुद गर्ज बना देती है, और इंसान अपने अलावा किसी दूसरे की बेहतरी या अच्छाई के बारे में नहीं सोचता। तो ये एक्चुअल विल है, और ये इरेशनल होती है। द नेक्स्ट है, रूसो सेज दैट द रियल विल इज द रैशनल विल, कि ये रैशनल होती है, ऑफ द इंडिविजुअल्स, यानी ये इंडिविजुअल्स जो हैं ये उनकी रैशनल विल होती है, एंड इट ऑलवेज एम्स एट द जनरल विल ऑफ द सोसाइटी। और ये चूँकि रैशनल होती है, लिहाजा यही वजह है कि ये हमेशा जो पूरे माशरे की इज्तमाही फलाह बहबूद है, इज्तमाही बेहतरी है, उसके लिए काम करती है। इट इज़ बेस्ड अपॉन रीज़न एंड रैशनैलिटी। तो जो रियल विल है, इट इज़ बेस्ड अपॉन रीज़न एंड रैशनैलिटी। इट रिजाइड्स परमानेंटली इन द हार्ट्स ऑफ मैन एंड इट प्रेजेंट्स ट्रू फ्रीडम। तो वो कहता है कि जो जनरल विल है, जो आगे इसका एक पॉइंट आएगा,
तो वो बेसिकली जो है वो रियल विल है। एक्चुअल विल इंसान की ज़ात के साथ होती है, और रियल विल जो है उसका तल्लुक पूरे माशरे के फ़्लो बहबूद के साथ होता है और इज्तमाही ज़िंदगी के साथ होता है। वो इंसान अपनी ज़ात से बाहर निकल कर पूरे माशरे की तरक्की, खुशहाली और बेहतरी के बारे में जो है वो सोचने लगता है। नेक्स्ट है, हाँ ये कमर्शियल है, जैसा कि हर वीडियो के अंदर एक कमर्शियल होता है। सब्सक्राइब माय चैनल और मोहम्मद नवाज वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो ये आपको एक मैसेज है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और सिर्फ सब्सक्राइब ना करें बल्कि उसके साथ इसको शेयर भी करें, कमेंट करें, लाइक करें और दूसरे लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि वो भी जो है इससे इस्तेफादा जो है वो कर सकें। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज general will. The general will corresponds to the common interest of all members of the community. Without distinction, the will of each individual is merged into general will. Individuals surrender their actual will and rights for the sake of common good. दोबारा इसको सुनिएगा। रूसो का कहना यह है कि दो तरह की विल होती है। विल मीन्स मंशा, मर्जी के मायनों में इस्तेमाल होता है। तो एक एक्चुअल विल होती है, एक रियल विल होती है। एक्चुअल विल जो है उसका तल्लुक इंसान की अपनी ज़ात के साथ होता है। वो इंसान को खुद गर्जी की तरफ लेकर जाती है, और इंसान जो है वो माशरे के बारे में, उसकी बेहतरी के बारे में जो है वो कतन किसी किस्म के कोई जज्बात जो है वो नहीं रखता। जो रियल विल होती है वो रैशनल होती है, और उसमें इंसान जो है वो माशरे की बेहतरी, माशरे की तरक्की, खुशहाली के लिए जो है वो काम करता है, यानी वो अपने आप को इंसानियत के लिए वक्फ कर देता है। और बेसिकली उसकी जो रियल विल है वही जो है वो जनरल विल है। तो जनरल विल के बारे में कहता है, द जनरल विल करस्पॉन्ड्स टू द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। तो जो जनरल विल है ये माशरे के जो तमाम अफराद हैं, पूरी कम्युनिटी जो है वो उसकी बेहतरी के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए, इसके पेश नज़र किसी एक फ़र्द का मुफाद नहीं होता बल्कि माशरे का इज्तमाही मुफाद होता है। ये फ़र्क है। अगर एक का मुफाद मद्देनज़र होगा तो वो एक्चुअल विल होगी, अगर पूरे माशरे का मुफाद जो है पेश नज़र है तो फिर वो जनरल विल है। द विल ऑफ ईच इंडिविजुअल इज मर्ज्ड इनटू जनरल विल। तो जो एक्चुअल विल है, जो कि लोगों की अपनी ज़ाती जो है वो विल है, वो कहता है कि वो सब की विल जो है वो जनरल विल के अंदर मर्ज हो जाती है, उसके अंदर मिक्स हो जाती है, उसके साथ मिल जाती है, तब ही वो जनरल विल बनती है। इंडिविजुअल्स सरेंडर देयर एक्चुअल विल। तो वो अपनी एक्चुअल विल जो है, जो उनकी ज़ात से जिसका तल्लुक होता है, उससे दस्तबरदार हो जाते हैं, और वो उससे दस्तबरदार होकर जनरल विल का हिस्सा बन जाते हैं। एंड राइट्स, और अपने हुकूक से भी दस्तबरदार हो जाते हैं, फॉर द सेक ऑफ कॉमन गुड, यानी इज्तमाही बेहतरी के लिए, इज्तमाही खुशहाली के लिए और माशरे की इज्तमाही तरक्की के लिए वो अपनी एक्चुअल विल से दस्तबरदार होकर जनरल विल का हिस्सा बन जाते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू रूसो, द जनरल विल इज कॉल्ड सॉवरेनिटी और जुडिशरी। द करेक्ट ऑप्शन इज सॉवरेनिटी। यानी जो रूसो है उसके नज़दीक जो जनरल विल है वही जो है वो सॉवरन है, यानी माशरे की जो इज्तमाही जो राय है वही जो है वो सॉवरन है, और वो पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करता है। यानी वो जो जनरल विल है वही जो है वो पॉपुलर सॉवरेनिटी है, अमूमी इक़्तिदार का तस्वर जो है वो पेश करता है, जिसमें माशरा जो है वो इज्तमाही तौर पर ताकत का, अख्तियार का मालिक हो जाता है। बेसिकली जो रूसो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का हामी है, जबकि जॉन लॉक जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करता है। और मौजूदा दौर के अंदर जो है, चूँकि इसका तल्लुक स्विट्ज़रलैंड के साथ है, तो आप देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर आज भी बहुत सारे मामलात के अंदर जो हैं, जो स्विस अवाम हैं वो बहुत सारे मामलात के अंदर बराह रास्त जो है वो शिरकत करते हैं। उनको रेफरेंडम का हक हासिल है, उनको प्लेबिसाइट का हक हासिल है,
उनको रिकॉल जो है का हक हासिल है, और उनको इनिशिएटिव जो है वो का हक भी हासिल है। तो उनको बहुत सारे हुकूक हासिल हैं, जिसमें वो बरह रास्त जो हुकूमती मामलात हैं उसमें शरीक हो सकते हैं। तो ये बेसिकली जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जिसमें अवाम बरह रास्त हुकूमती मामलात में शामिल होते हैं, तो रूसो उसका हामी है। The next, according to Rousseau, the general will is infallible, indivisible, अनलिमिटेड, इनअलाइनेबल। यानी जो जनरल विल है वो जो है वो नाकाबिल ज़वाल होती है, नाकाबिल तकसीम है, वो लामहदूद अख्तियारात की मालिक है, और वो नाकाबिल इंतकाल भी है। तो ये जो जनरल विल है, जिसको वो सावरेनिटी जो है वो हासिल है, इक़्तिदार अल्लाह का मालिक करार देता है, तो उसके नज़दीक ये खसूसियात हैं। और इसको देखें कि जो थॉमस हॉब्स बात करता है, वो भी अपने जो सावरन है, जो उसका मुनार्क है, जो बादशाह है, उसको वो इतने ही अख्तियार देता है। लेकिन फ़र्क ये है कि थॉमस हॉब्स एक फ़र्द को लामहदूद अख्तियार दे देता है, और जो रूसो है वो माशरे को इज्तमाही तौर पे ये इख्तियार देता है। यानी हर फ़र्द जो है वो जो जनरल विल का हिस्सा है उसको ये अथॉरिटी हासिल हो जाती है। तो जनरल ये जो थॉमस हॉब्स है वो डिक्टेटरशिप का, वो जो है वो बादशाह की जो डिक्टेटरशिप है उसको सपोर्ट करता है, और रूसो जो है वो डिक्टेटरशिप की सपोर्ट नहीं करता। वो बेसिकली बरह रास्त जमहूरियत की बात करता है, और वो कहता है कि जो अवाम हैं वही इज्तमाही तौर पर तमाम अख्तियारात के मालिक हैं। तो इस वीडियो का इख्तिताम होता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और आपकी जो कीमती राय है, जिसको अक्सर आप अपने पास महफूज रखते हैं, और उसका